हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए, शाम के 8 बज चुके हैं और ये समय है हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर बीपीएससी टीआरई 3.0 के। तो आज के सेशन का शुरुआत करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट होगा, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक एक करके प्रत्येक दिन वीडियो हमारे यह यूट्यूब चैनल प्रदान कर रहा है। 520 से अधिक वीडियोज़ ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 3.0 का हमारे इस चैनल पर मतलब अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार से सिलेक्शन पाना तो इन वीडियोज़ को आसानी पूर्वक एक एक दो दो तीन तीन करके देखते चले जाइएगा। तो आज की शुरुआत करते हैं सेशन में और फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा। और देखना यह है कि आज ये 30 अंकों में से आज टारगेट हमारा होगा 21 नंबर का। तो 30 नंबरों में से जितने भी व्यक्ति 21 नंबर मंगा देते हैं या उससे अधिक मंगा देते हैं वे कमेंट करके तो जरूर बताएंगे, या आप कितना भी सही करते हैं अपने स्कोर जरूर आप ईमानदारी पूर्वक इस चैनल पर छोड़ जाइएगा। पहला प्रश्न है, सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड साइनोनिम ऑफ द वर्ड, यानी कि दिए गए जो वर्ड हैं डिस्कवर, इसका आपको साइनोनिम चुनना है। तो सबसे पहले डिस्कवर का मतलब क्या होता है? डिस्कवर का मतलब आविष्कार होता है, यानी खोजना इसका अर्थ होता है। तो इसी तरीके से डिस्कवर जो होगा, इसमें डिस्कवर माने आविष्कार, तो इस आविष्कार का दूसरा रूप क्या होगा? फाइंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त याद रखिएगा, 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों की संख्या इंग्लिश की होती है और कुल मिलाकर के 9 से लेकर के 30 तक के प्रश्न जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। इनमें से आपको एग्जाम्स में हर हाल में 9 अंक हासिल करने होते हैं, इसलिए आज हमारा टारगेट होगा 20 प्लस, क्योंकि ऑलरेडी आप 17, 18, 19 करते आ रहे हैं। तो आज 20 प्लस यानी 21, 22, 23 जरूर आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा नंबर प्रश्न, इसका आंसर फटाफट आप आंसर कमेंट कीजिए। पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि वेरियर, यानी कि इसका एंटोनिम आपको बताने हैं, यानी कि इसका मतलब इसका विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो वेरियर है उस बैरियर का मतलब होता है, आप जानते होंगे बैरियर इत्यादि का प्रयोग जो होता है वह किया जाता है लोगों को रोकने के लिए सड़क इत्यादि पर। तो बैरियर का मतलब क्या हो जाएगा? तो बैरियर का मतलब होता है रोकना, और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मतलब इसका उल्टा नाम क्या हो जाएगा? बैरियर मतलब रुकावट, तो ओपनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? इसको खोल देना, यानी कि छोड़ देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका इस दो में से दो बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट हो गया होगा। तो फटाफट आंसर कमेंट करते चले जाइए। कोई कमेंट करता है या नहीं इस बात की चिंता आप न करिए, बल्कि आप अपने स्कोर को जरूर आजमाया कीजिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स, यानी कि नीचे जो आइटम्स दिया गया है उसका सबसे बेहतर मीनिंग निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? या फ्रेज जो दिया गया है, नीचे जो कहावत है उसका एक बेहतर जो है एक शब्द में उसके आंसर क्या देंगे? हिज सक्सेस इज द एग्जामिनेशन दिस ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चंस, उसकी जो सफलता है इस एग्जामिनेशन में वो आउट ऑफ द क्वेश्चंस लगता है, यानी कि प्रश्न के बाहर नजर आ रहा है। तीसरे का सही आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना है, एश्योर्ड या डाउटफुल लगता है या पॉसिबल लगता है। याद रखें, जब क्वेश्चंस ही एग्जामिनेशंस के इसका सक्सेस से बाहर हो जाएगा तो उस वो आदमी इम्पॉसिबल लगेगा, यानी कि इम्पॉसिबल यहां पर ऑप्शन नंबर किसी में दिखाई दे रहा नहीं, पॉसिबल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों में से जितने लोगों ने नॉन ऑफ द एबव किया है उनका सही आंसर हो जाएगा। लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, याद रखेंगे जो नीचे वर्ड्स के ग्रुप दिए गए हैं उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनने हैं अंग्रेजी में। तो यहां पर प्रश्न दिया गया, ए पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करता है यानी दोहरी भाषा का प्रयोग करता है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं? क्या उसे हम लोग मल्टीलिंगुअल बोलेंगे या बिलिंगुअल बोलेंगे या बिल्टेरियल बोलेंगे? तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति दो तरफा बातें करता है उसको बाइलिंगुअल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। फटाफट आप आंसर करते जाइए और अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और वाकई अगर आपका आंसर, आपके टोटल करेक्ट आंसर जो होंगे 20 के ऊपर होते हैं तो मतलब हम एक्सीलेंट के रूप में इसको जरूर हम रखेंगे और एक इमेजिंग फैक्ट होगा, एक इमेजिंग स्कोर होगा आप सभी के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, लाइक जरूर करते चलिएगा। इस वीडियो के लिए लाइक की कुल जो मात्रा होगी हम 1000 रखने की कोशिश करेंगे। अगर 1000 लाइक्स नहीं पहुंचते हैं तो याद रखिएगा अगले दिन से वीडियोस पर थोड़ी सी खतरा मंडराने लगेगी। तो उम्मीद करेंगे 1000 लाइक इसको अवश्य पहुंचाने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम लगातार इस मतलब कंटेंट को बनाए रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। फाइंड द मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है उसमें आपको मिस स्पेल्ड चुनने की जरूरत है, यानी कि इसमें कौन सा
जो है मिस स्पेल्ड किया गया है, कहीं ना कहीं यहां पर गलत लिखा गया है। तो देखेंगे एमिकेबल जो है वो राइट नजर आ रहा है, एमिकेबल जो है वो राइट है, उसका प्रैक्टिकेबल भी राइट नजर आ रहा है। उसके बाद मैनेजेबल जो है MANAZ होना चाहिए, ई होना चाहिए, लेकिन ई नहीं दिया गया है, ए लिख दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर जो आपके पास सी दिखाई दे रहा है वह आपका मिस स्पेल्ड के रूप में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए होंगे। फटाफट आंसर कमेंट करते रहिएगा, लगातार आंसर कमेंट करते रहिए। जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, आपको दूसरे को ध्यान नहीं देना बल्कि आपको, और याद रखिएगा इस वीडियो का टारगेट लाइक टारगेट कितनी है 1000, और 1000 लाइक का टारगेट पहुंचता है तो याद रखिएगा तब जाकर के लगातार सेशंस जारी रहेगा, वरना खतरा है इस पर। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि स्लिप शॉट जो लिखा गया है, स्लिप शॉट जो लिखा गया है, इसके लिए आपको एक्सप्रेस क्या करता है, कैसे चीजों को हम लोग इस वर्ड से नाम से जानेंगे। छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखेंगे स्लिप शॉट का मतलब होता है लापरवाह। तो लापरवाह का इसमें कहां पर दिया गया है, लापरवाह यानी कि हम लोग यानी कि केयरलेस आदमी को ही लापरवाह के स्लिप शॉट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे फायदे आप उठा रहे होंगे हमारे इस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले जाइएगा, लेकिन लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। चूज हु डैश ऑफ देयर रिचेज आर नॉट ट्रूली रिच, याद रखेंगे प्रश्न करेक्ट। दोज यहां पर चूज नहीं लिखा गया, सॉरी, दोज हु डैश ऑफ देयर रिचेज आर नॉट ट्रूली, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके पहले ऑफ का प्रयोग होगा, तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई वर्ड्स नहीं दिया गया जिसके पहले ऑफ का हम लोग प्रयोग कर लें। सातवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। फटाफट आप लोग कमेंट करते चलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में पहुंचाइएगा कि इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक जरूर पहुंच जाए, और उसके बाद हमसे लगातार आप काम लेते रहिए इस बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित। कहता है कि वर्ड रिटन ऑन द टॉम्ब इज कॉल्ड, यानी कि टॉम्ब के ऊपर लिखे जाने वाली जो चीजें होती हैं, यानी कि टॉम्ब किसी के मकबरे या किसी के कब्र के ऊपर लिखे जाने वाली जो राइटन होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। याद रखें एपिटेथ बोलते हैं या एपिथेफ बोलते हैं या सेलोलॉक्री बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका कि इसको हम लोग एपिथेफ यानी कि समाधि के बारे में लिखे जाने वाले अर्थ के नाम से जानते हैं। आठवें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपका आंसर हो जाएगा सही। अब फटाफट आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि सबसे पहले आपने 8 में कुल कितने अंग्रेजी सही किया है। फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए, फटाफट अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए, और तुरंत हमें हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हिंदी के क्वेश्चनों की शुरुआत 9वें नंबर क्वेश्चन से होने जा रही है। लीजिए पहला क्वेश्चन हिंदी का आपके स्क्रीन पर उपस्थित है, और पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ देते हैं प्रश्न। नदी शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द भेद का उदाहरण है, यानी कि 9 से 30 नंबर तक क्वेश्चन होते हैं दोस्त, वह होता है हिंदी का। तो नदी शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द भेद का उदाहरण है, 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नदी यानी एक प्रकार की संज्ञा है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर देख लेंगे 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है। प्रश्न को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। पंचवर्षीय शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का समास है, पंचवर्षीय शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समास है, यह प्रश्न नंबर 10वां आपके सामने है। सही आंसर है 10वें का ऑप्शन नंबर बी, यानी तत्पुरुष समास है। पंचवर्षीय शब्द में निम्नलिखित में से किस समास का प्रयोग किया गया है, 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। वाह यह तो बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विराम चिन्ह का क्या प्रयोग हुआ है। याद रखेंगे प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वाह यह तो बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विराम चिन्ह का क्या प्रयोग हुआ है, इसको क्या बोलते हैं। सही आंसर आप लोगों ने चुन लिया होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। फटाफट आंसर कमेंट करते चलिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। 520 से अधिक वीडियोज हमारे चैनल पर आप सभी के स्वागत में उपस्थित हो चुका है बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशंस को पास कराने के लिए। अंधे के हाथी देखना, याद रखें अंधे के हाथी देखना लोकोक्ति के अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। अंधे के हाथी देखना 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना, उसको अंधे के हाथी देखना या अंधे के हाथी देखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, यह तो बहुत सुंदर गीत है, इस वाक्य में यह वाक्य व्यंग्यपूर्ण है या नहीं। यह तो बहुत सुंदर गीत है, यह वाक्य व्यंग्यपूर्ण है या नहीं, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यह तो बहुत सुंदर गीत है यानी यह वाक्य व्यंग्यपूर्ण है या नहीं। 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहता है यह कहना मुश्किल है कि यह तो बहुत सुंदर गीत है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आइए 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि मैं घर जाऊंगा वाक्य का भेद क्या होगा। मैं घर जाऊंगा वाक्य का भेद निम्नलिखित में से कौन सा है। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य हो जाएगा, यानी कि 14 का एक बार 14 का ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हमने सी पर कर दिया, सरल वाक्य है। मैं घर जाऊंगा क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ज्वाइंट चीजें नहीं दिखाई दे रही है, इस प्रकार यह सरल वाक्य के रूप में जाना जाएगा।
ये रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? उपवन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट कर चुके होंगे और ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपने चुना होगा। उप यानी उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर यानी कि विद्या प्लस आलय यहां पर भी लिखा गया है और विद्या प्लस आलय दोनों ऑप्शन में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ए सी या आप यू कहें कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी इसका विद्या प्लस आलय डबल हो गया है, यानी ए सी या डी इसमें से आपने कोई भी चुना होगा, आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया गया है? 17वें का सही आंसर है विधुर जो है वह पुल्लिंग शब्द है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विधुर इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा, लगातार अंत में अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कुल कितना स्कोर इस सेशन में किया है। आगे बढ़ते चलते हैं, आपकी स्वागत में ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित होने लगता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो अब यह बोली निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग होने लगता है? 18वें का सही आंसर है यह अब उपभाषा के रूप में प्रयोग होने लगता है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चौपाई के प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में 16 मात्राएं प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ते चलते 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल, यानी पूर्ण वर्तमान काल तो है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? अनिवार्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? 21वें का सही आंसर हो जाएगा, अनिवार्य का जो ये विलोम शब्द है वो ऐच्छिक है, यानी मन करे तो लीजिए, नहीं तो नहीं मन करे तो इस सब्जेक्ट न लीजिए, यानी कि आपकी इच्छा पर ये निर्भर करता है। तो अनिवार्य माने ये लेना ही पड़ेगा और ऐच्छिक का मतलब कि मन किया तो लिया और नहीं मन किया तो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? निम्नलिखित में से बताना है कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है। 22वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करुण रस। याद रखेंगे, यानी कि शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो यानी कि करुण रस का भाव है। आगे बढ़ते चलते 23वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न कहता है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्रश्न आपके पास है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से क्या है? 23वें का सही आंसर हो जाएगा कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो महास्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, महास्या। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महास्या होगा। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर कि उत प्लस हार के संयोग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के संयोग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत प्लस हार के संयोग से उद्धार शब्द का प्रयोग, उद्धार शब्द बनेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर आपको कमेंट करने हैं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रत्नगर्भा। याद रखें, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो दिए गए शब्द है उसमें से रत्नगर्भा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? प्रश्न 26 नंबर, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न है कि इसमें से इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध लिखा गया है? पुण्य जो है वो गलत लिखा गया है, क्योंकि इसको हर्षुकार से लिखना चाहिए, ये दीर्घकार से लिखा गया है। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और हम लोग अंतिम रूप से आ चुके हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? प्रश्न आपके सामने है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, आप सभी जानते हैं। 27वें का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। हिंदी भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा के रूप में जानी जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने और प्रश्न है कि जाके पाँव फटे न बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि जिसके पैरों में बिवाई नहीं फटते हैं वे दूसरों की पीर को, यानी कि दूसरे के दुख को क्या जानता है? 28वें का सही आंसर हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि उसने पढ़ा था इस वाक्य में काल है। उसने पढ़ा था इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा काल है? तो उसने पढ़ा था इस वाक्य में जो है भूतकाल का प्रयोग किया गया है। 29 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम आप सभी उपस्थित हो चुके हैं और अंतिम क्वेश्चन है, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? तो विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो
विदेशी भाषा से आए हुए शब्द को हम लोग आगत के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो टारगेट होगा इस वीडियो का कि कुल मिलाकर के आप 1000 सब्सक्राइबर यानी 1000 लाइक पहुंचाएंगे और सब्सक्राइब तो आपको करते ही चलना है, तब जाकर हम डेली बाय डेली जो एग्जाम से 10 तारीख तक वहां तक हम लगातार वीडियो आपको प्रत्येक दिन शनिवार को जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब प्रत्येक शनिवार को नहीं, प्रत्येक डेली बाय डेली हम आपको ये वीडियो ला करके देंगे। बस आप 1000 लाइक पहुंचाइए और सब्सक्राइब लगातार बढ़ाते चलिए। शुक्रिया, जय हिंद।